हमारे इंडियन भाई हैं, उनका एक कमेंट आया है कि आप लोग तो हमें बहुत हिट कर रहे थे कि आपकी जो पीएसएल की बॉलिंग है वो आईपीएल से बहुत अच्छी है, उसका स्टैंडर्ड बहुत बहुत अच्छा है। कहते हैं कि यूएसए से हार गए, जिम्बाब्वे से हार गए, अफगानिस्तान से भी हार गए, अब न्यूजीलैंड से भी हार गए, तो कहाँ तुम्हारा पीएसएल का जो बॉलिंग स्टैंडर्ड है वो हमारे आईपीएल से ज़्यादा हो गया? 700 to 800 कमेंट्स और ऑल ऑफ देम आर लाइक फुल ऑफ अब्यूजेस एंड ऑल दैट, और उसमें पर्सनल टारगेट्स किए हुए थे, पाकिस्तान ऐसा है ये इवन दैट के कुछ लोग तो अजीब, उन्होंने तो रिलीजन को भी उसके अंदर टारगेट किया हुआ, रिलीजन को टारगेट किया, हमें भिखारी कहा, हमें वो बल्कि खुश होते हैं वो आपके मुल्क में यूँ हो रहा है, फला हो रहा है। हमने कभी नहीं कहा कि यार यू आर हैविंग टॉयलेट इश्यूज। आप बांग्लादेश से घर में सीरीज हार गए। हसन नवाज नेट्स में शाहीन अफरीदी से मार खा रहा था, उसको एजेस दे रहा था, उसके बाउंसर उसको लग रहे थे। हम फेयरलेस क्रिकेट खेलेंगे, तो ये फेयरलेस क्रिकेट ये थोड़ी होती है कि आप बैठ जाएं और घुमाना शुरू कर दें। T20 में इवॉल्व होने के लिए आपके पास अब्बास अफरीदी मौजूद है। ही इज़ अ वेरी गुड प्रोस्पेक्ट, आप उसके ऊपर मेहनत करें। ही इज़ एन ऑलराउंडर टू। गुस्से से देखना, मुझे शोएब अख्तर ने कहा था बाहर सारी दोस्तियां। शोएब अख्तर और ये सब वैसे तो ज़्यादा बड़ी बड़ी करते हैं बातें, लेकिन समहाउ मुझे ये चीज़ पसंद थी कि ऑन द फील्ड ही वाज अग्रेसिव, ऑफ द फील्ड ही वाज वेरी नाइस पर्सन। वेलकम टू स्पीटिंग फैक्ट्स नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट यासिर बशीर और मेरे साथ मौजूद है अग्रेसिव फेरोज़ चौधरी। बिकॉज चैम्पियंस ट्रॉफी हारने के बाद कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स थी और अब जो T20 मैच हो रहा है न्यूजीलैंड के साथ, उसमें भी हम कंसेक्टिव 2 मैचेस हार चुके हैं। तो पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर बात करने के लिए फ़िरोज़ ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम फ़िरोज़, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अनदर डिसअपॉइंटिंग डे इन पाकिस्तान क्रिकेट। यस, अनदर डे, अनदर डिसअपॉइंटिंग लॉस। और जैसे कि मैं बहुत दिनों से चीख रहा हूँ कि जब तक आप प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे आप हारते ही जाएंगे। हारना मैटर नहीं करता, मसला ये है कि हमें पता ही नहीं ना कि हमारा मसला क्या है, किस तरीके से हार रहे हैं, किस तरीके से हार रहे हैं, वजह क्या रह रही है। आपके वही बॉलर्स चल रहे हैं, वही आपके मतलब ब्रेनलेस किस्म की, मतलब यू शुड नो द नर्व्स, आपको नब्ज़ पकड़नी आनी चाहिए या कौन सी वेन में मसला है ना, यहाँ से शुरू होता है। ठीक, तो फिलहाल तो आपने टीम सेलेक्ट की, यंगस्टर पकड़े। यंगस्टर भी ऐसे पकड़े जिनके लिस्ट ए में कोई मैचेस नहीं है, डोमेस्टिक सर्किट में उनकी कोई खास परफॉर्मेंसेज नहीं है। अभी रिसेंटली एक जो उन्होंने वर्ल्ड कप एक नेशनल कप खेला होगा, उसमें कुछ ना कुछ परफॉर्म किया। क्या हो गया यार? तो क्या इसके पीछे स्ट्रेटजी क्या थी अभी पीसीबी की कि इन यंगस्टर्स को लगा देते हैं? पीसीबी की स्ट्रेटजी ये थी कि जो फेल हुए उनको निकाल के नए चेहरे लाए जाए ताकि 4 दिन फेस सेविंग हो जाए। ये पब्लिक प्रेशर में आके इन्होंने ऐसा किया? ये ऐसे ही होता है नॉर्मली, ये होता है। अभी पता मजे की बात पता क्या होगी, इस सीरीज के बाद दोबारा पुराने फेसेस आ जाएंगे, सिंपल। तो अभी जो न्यूजीलैंड के साथ 2 मैचेस हुए हैं, इनमें तो कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी, मतलब परफॉर्मेंस का मसला नहीं है। आप इस बात पे हैरान होंगे कि इन्होंने 3 बंदे नए ट्राई किए हैं। एक है अब्दुल समद और एक है वो हसन नवाज। हसन नवाज नेट्स में शाहीन अफरीदी से मार खा रहा था, उसको एजेस दे रहा था, उसके बाउंसर उसको लग रहे थे। मुझे लगा शायद कुछ हो सकता है आगे जाके मामला ठीक हो जाए, लेकिन मैच में आके मैंने देखा कि व्हेन ही गोज टू हिट द बॉल तो उनका बैट जो है वो पिच के करीब कहीं भी नहीं पहुंचते, एक ब्लाइंड किस्म की आंखें उठा के बस हिट मार देते हैं। और मज़े की बात है वो मुसलसल एज ही हो रहे हैं, कोई मतलब कि वो बॉल की स्पीड के साथ मैच ही नहीं कर रहे। तो जिस बंदे को ये नहीं पता कि लेंथ कहाँ बॉल की ड्रॉप हो रही है, मैंने बॉल को कहाँ से पिक करना है, मैं कहाँ से उस पर शॉट प्ले करूँगा, तो ही इज़ ऑलवेज गना स्ट्रगल। और फिर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी पिचेस जो कि बहुत फास्ट होती हैं इन दिस टर्म, तो दिस इज़ नॉट गना वर्क। तो वो कह रहा था, हसन नवाज कह रहा था कि हम फेयरलेस क्रिकेट खेलेंगे। तो ये फेयरलेस क्रिकेट ये थोड़ी होती है कि आप बैठ जाएं और घुमाना शुरू कर दें। ये तो फेयरलेस क्रिकेट नहीं, इसे कहते हैं फेयरलेस बेसबॉल। आप बेसबॉल वाली बॉल को पकड़ रहे हैं, दे धड़ा मार रहे हैं, लेकिन वो भी अच्छे तरीके से मार लेते हैं। हिटिंग का वही देखें, अब्दुल समद लड़का आया है, ही इज़ अ फेलियर इन 2 मैचेस। कैसे फेलियर है यार? देखिए, हिटिंग का ट्रेंड चेंज हो गया है। आप डोमेस्टिक में लोकल बॉलर्स को वी में हिट कर सकते हैं, ये वी शेप होती है ना, मिड ऑन और मिड ऑफ की जगह, या डीप मिड विकेट हो गया, इधर आप हिट कर सकते हैं बॉलर को यार, दैट्स सिंपल। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में बॉलर आपको टारगेट करते हैं, उनको पता है कि अगर ये बंदा सामने ही खेल रहा है ना, वो आपको बॉल ही नहीं देगा। आपको 360 ना सही, कम अज़ कम 300 डिग्री तक मूव करना चाहिए, आपको फ्लिक्स मारने चाहिए, आपको पैडल स्वीप्स मारनी चाहिए, ठीक है, आपको पॉइंट के ऊपर से शॉट्स मारने चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि बंदा आपको रूम नहीं दे रहा और मुसलसल विकेट के अंदर बॉल कर रहा है, तो आप पीछे हो, आराम से अपना रूम बनाए, जहाँ पे एक्स्ट्रा कवर पे मारें, आप पॉइंट पे मारें, स्लाइस करें बॉल को। ट्रेंड इज़ टोटली चेंज और हम लोग वहीं पे फिर रहे हैं, वी में हिट करना है, वही लला मारना है, जैसे पंजाबी में लला मार रहे हैं, तो दे आर डूइंग दैट। सो वी नीड टू चेंज दिस सिनेरियो। अगर यंगस्टर की बात करें, दोज आर रियली डिसअपॉइंटिंग। हाँ, ये अच्छी बात है, शादाब ने कुछ बैट से परफॉर्म किया है और हमारा कैप्टन जो है वो T20 में इवॉल्व हो रहा है, सलमान लियागा।
अब देखिए मैं आपको फ़र्क बताता हूँ, आपको बड़ी हैरानी होगी। सलमान अली आगा ने 99 लिस्ट ए मैचेस खेले हैं। ठीक है। मतलब कि वो एक डोमेस्टिक में ग्राइंड हुआ हुआ प्लेयर है। खुशदिल शाह भी ग्राइंड हुआ हुआ प्लेयर है। खुशदिल चौके टेस्टेड प्लेयर है पहले, तो उससे मुझे ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, लेकिन समहाउ इज़ परफॉर्मिंग बेटर। जो सलमान अली आगा है ना, वो 99 लिस्ट ए मैचेस खेल के आया, उसकी गेम से नज़र आता है वो किस तरह प्रेशर सिचुएशंस को हैंडल करता है, उसकी गेम किस तरह रोटेट होती है, उसको पता है कि यार मैंने करंट सिचुएशन में कैसे जाना है। बाकी जितने भी प्लेयर्स आ रहे हैं उनकी लिस्ट आप हैरान होंगे, 24 साल की उम्र में जो अभिषेक शर्मा है ना उनका इंडिया का, उसके 124 लिस्ट ए मैचेस हैं, और आईपीएल के भी उसके 40-50 मैच हो गए हैं। एक तो वहाँ पे क्रिकेट ज़्यादा होती है, दूसरा उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे वो अच्छा खिलाते हैं लोगों को, बहुत अच्छे उनकी टीम्स बनी हुई हैं, रीजन्स बने हुए हैं, उनकी रणजी ट्रॉफी है, उनकी मुश्ताक अली ट्रॉफी है, बहुत सारी ट्रॉफीज़ हैं उनकी। सो द थिंग इज़ कि जब आपको पता है कि यार ये सर्किट ऐसा है और यहाँ से बंदा ग्राइंड होकर आएगा तभी वो सर्वाइव कर पाएगा, उसको खिलाएं। अदरवाइज़ ये 4 और 5 मैचेस जो है डोमेस्टिक में खेल के 2-4 हिट्स लगा के अगर आ जाएंगे बंदे ग्राउंड में, तो कुछ भी काम नहीं करने वाला। फिरोज़, ये एक हमारे इंडियन भाई हैं, उनका एक कमेंट आया है कि आप लोग तो हमें बहुत हिट कर रहे थे कि आपकी जो पीएसएल की बॉलिंग है वो आईपीएल से बहुत अच्छी है, उसका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। कहते हैं कि सालों वेरी बैड यार, यूएसए से हार गए, जिम्बाब्वे से हार गए, अफगानिस्तान से भी हार गए, अब न्यूजीलैंड से भी हार गए, तो कहाँ तुम्हारा पीएसएल का जो बॉलिंग स्टैंडर्ड है वो हमारे आईपीएल से ज़्यादा हो गया? देखें, बॉलिंग स्टैंडर्ड वहीं पे एग्जिस्ट करता है। प्रॉब्लम ये है कि हमने अगर सही कंडीशन में सही टीम सिलेक्शन नहीं करनी, और हमारा स्ट्रक्चर मतलब कि अगर फॉर्मेट है, फॉर एग्जांपल देखें बाउंसी ट्रैक्स हैं, स्लो ट्रैक्स हैं, हमें समझना होगा क्रिकेट को अब पिचेस बाय पिचेस, कैलकुलेशंस के ऊपर नहीं जा रहे, बिल्कुल कैलकुलेशंस पे नहीं जा रहे। अब देखें, अगर यूएसए वाला मैच है तो उसमें आपके 2 सीनियर बॉलर पिट गए, ठीक, नो रीजंस। आमिर ने पूरे मैच में अच्छी बॉलिंग की, लेकिन फाइनल ओवर में आके 15 रन खा गए। वो जो हारिस साहब हैं, जिनको आप कह रहे हैं कि उनको मुसलसल कह रहे हैं कि उनको आप रेस्ट दें, ही इज़ नॉट फिट फॉर द क्रिकेट। क्यों क्रिकेट में फिट नहीं है वो? ही इज़ जस्ट रनिंग, स्पीड लगा रहा है, जोर लगा रहा है, टिप्पा मार रहा है, उसको टिप्पिया कहते हैं आजकल, टिप्पा बॉलर। वो सिंपल जो है ना बाल को टैप करता है, वो बाउंस लेने की कोशिश करता है। हर पिच पे बाउंस नहीं होता, आपको वेरिएशंस आने चाहिए। पहले ये करता था वेरिएशंस, आपको बॉल स्लो, देखो आपके हाथ में फ्लिपर्स हैं, बैक नकल बॉल है, बैक ऑफ द हैंड बॉल है। जब आपके पास इतने वेरिएशंस मौजूद हैं तो आप ट्राई करें उनको यार, लेके आए, समझें। अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही, यू आर नॉट फिट फॉर क्रिकेट, यू आर नॉट फिट फॉर इंटरनेशनल सिनेरियो। आप सिंपली साइडलाइन करें ऐसे प्लेयर को, कोई बात नहीं है। आपके पास देखें T20 में इवॉल्व होने के लिए आपके पास अब्बास अफरीदी मौजूद है, ही इज़ अ वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट, आप उसके ऊपर मेहनत करें। ही इज़ एन ऑलराउंडर टू, वो आपको लेवरेज देता है बैटिंग करने की, ठीक है। उसी तरह आमिर जमाल लड़का है, ही इज़ वेरी एग्रेसिव, वेरी गुड। ऐसे बंदों को लेके आए जिनके साथ आप जो है ना अगली टीमों के साथ जाते हैं, आप दोस्तियाँ शुरू कर देते हैं। यार मतलब क्रिकेट है यार। किसने कहा था कि मैच के अंदर जो है ना वो एनिमी आइज, गुस्से से देखना। मुझे शोएब अख्तर ने कहा था, बाहर सारी दोस्तियां। शोएब अख्तर और ये सब वैसे तो ज़्यादा बड़ी बड़ी करते हैं बातें, लेकिन समहाउ मुझे ये चीज़ पसंद थी कि ऑन द फील्ड ही वाज अग्रेसिव, ऑफ द फील्ड ही वाज वेरी नाइस पर्सन। तो ये चीज़ हेल्प करती है ग्राउंड में, आप अगले की नर्व्स के साथ खेलें। जैसे पांड्या खेलते हैं, अब देखें हार्दिक पांड्या की हम दोबारा बात कर रहे हैं। लास्ट टाइम हार्दिक पांड्या का नाम लेने की वजह से इंडियंस दोस्त जो हैं वो सारे हमारे ऊपर भाई हैं, हमारे इंडियंस अब्यूजिव अटैक्स करने लग गए। 700-800 कमेंट्स आए हैं और बहुत ज़्यादा अब्यूजिव कमेंट्स हैं। दे डोंट इवन नो कि यार मैं पांड्या की तारीफ कर रहा था। थोड़ा लैंग्वेज गैप है, लैंग्वेज गैप आता रहता है। जैसे कि छपड़ी लफ्ज़ था, आई रियली डोंट नो कि छपड़ी का मतलब कोई बहुत ज़्यादा ख़राब होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले जब पांड्या ने रोहित से कैप्टनसी छीनी थी मुंबई इंडियंस की, तो यही सब उसको छपड़ी छपड़ी कह रहे थे। तो मुझे लगा अनएजुकेटेड कह रहे होंगे या कुछ तरह का मामला होगा। तो लैंग्वेज गैप है, जैसे ये ज़रूर को जरूर कह देते हैं, ठीक है, ज़रूर को जरूर कहते हैं ना ये, और इसी तरह वो उनका एक मसला है। तो मुझे लगा ये होगा, बट दैट वाज नॉट लाइक दैट। बेसिकली उसका कॉन्टेक्स्ट ये था कि ये बताना चाह रहे थे कि मतलब गरीब घराने से अनएजुकेटेड या एक बंदा जो कुछ भी नहीं होता, वो 9th पास है अभी, इट्स अ रियलिटी। वो 9th पास है, लेकिन उसके बावजूद आप चेक करें उसने एज ए क्रिकेटर तो इवॉल्व किया ही किया, लेकिन अपने एटीट्यूड और अपनी कम्युनिकेशन से उसने अपने आप को इतना ऑन द फील्ड स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि वो बहुत नॉर्मल बॉलर है, लेकिन अपने एटीट्यूड से और माइंड गेम की वजह से अगले बंदे को ट्रबल करता है। आपके टॉप बैट्समैन को उड़ा देता है, करंट सिचुएशन में अच्छा ओवर निकाल जाता है, सेकंड लीड अटैक कर देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं उसके पास। तो ये चीज़ों को हमने
हमने तो पॉजिटिव तरीके से पेश किया था, लेकिन वो भाई साहब सुनने को तैयार ही नहीं है, छपड़ी लफ्ज़ के सुनते ही। मैं आपको बता नहीं सकता कि उसके ऊपर जो कमेंट्स आए हैं, जो रिएक्शन आया है, जिस तरह की अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, दैट वाज रियली बहुत ही जो ना अफसोस भी इस बात का हुआ। तो हम तो इसके रिप्लाई भी इस वजह से नहीं दे सके कि आप गाली का रिप्लाई क्या दें। गाली का रिप्लाई कोई नहीं होता, और वैसे भी मैं समझता हूँ कि जो है ना, एक ऐसी बात जो कि बिलो द बेल्ट हो, उसका आंसर बनता भी नहीं है। और ऐसे लोग जिनको ये नहीं पता हो कि ये बंदा हमारे हक में खड़ा है और वो उसी को गाली दे रहे हो, तो ऐसे लोगों से क्या बहस होगी। लो IQ सिस्टम होता है, ये चलता रहता है। हम तो अपने बाबर आजम को पीट रहे थे, हम अपने PCB को पीट रहे थे कि मैं कम्युनिकेशन टारगेट कर रहा था पाकिस्तान प्लेयर्स की, इवन दो कि मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन स्टिल अ सेकेंडरी थिंग, लेकिन आजकल के क्रिकेट में अब ये सीन नहीं रह गया। अगर आपको ये लगता है कि यू वांट टू प्ले क्रिकेट, तो आपको उतनी कम्युनिकेशन आनी चाहिए कि आप अगले प्लेयर से और ऑफिशियल से कांटेक्ट कर सकें, उनके साथ आप जो है ना कम्युनिकेट कर सकें। तो हम इस बात पे, इस कॉन्टेक्ट पे आ रहे थे कि यार कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए कम्युनिकेशन होना जरूरी है। उसमें हम अपने प्लेयर्स को टारगेट कर रहे थे या उनको कर रहे थे, सजेशन कर रहे थे कि आप अपने आप को ब्रांड बना के आए, जैसे इंडियन प्लेयर्स ब्रांड बने हैं, और वो थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्ट चला गया। देन आपको लैंग्वेज, वही ना लैंग्वेज बैरियर, about like 700 to 800 comments, और all of them are like full of abuses and all that, और उसमें पर्सनल टारगेट्स किए हुए थे, पाकिस्तान ऐसा है ये। इवन दैट के कुछ लोग तो अजीब, उन्होंने तो रिलीजन को भी उसके अंदर टारगेट किया हुआ, रिलीजन को टारगेट किया, हमें भिखारी कहा, हमें वो पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। दैट इज रियली वेरी बैड। दैट्स ओके यार। मैं एक बात कहूँ आपको, बड़ी 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 ही सिंपल और शेमफुल बात है। इन्होंने अभी 8-9 मैचेस जीते हैं ऑन द गो। इंडिया ने अभी अनडिफीटेडली 8-9 मैचेस या 10 जीत लिए होंगे। 32 मैच तक ऑस्ट्रेलिया अनडिफीटेड रही है, 1999 से लेकर 2007 तक वर्ल्ड कप्स में। उनका भी एटीट्यूड था, पर इतना बुरा नहीं था। अगर आप लोग अच्छा टाइम देख रहे हैं, आपके प्लेयर्स अचानक उनकी फॉर्म देखें, यही प्लेयर्स हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, इन्होंने कोहली और शर्मा को कहा कि रिटायरमेंट ले लो। न्यूजीलैंड के खिलाफ जब सीरीज हुई तो उन्होंने रोहित शर्मा और सबको टारगेट किया, उन्होंने कहा इनको निकाल दो, ये बड़े फारिग प्लेयर हैं, ऑल दैट। इनके प्राइम प्लेयर्स हैं ये। किन्होंने किया? यही इंडियन फैंस सारे ठीक टारगेट कर रहे थे, क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। तो अगर आपकी टीम राइट टाइम पे, राइट टूर्नामेंट में अगर एक क्लिक दे रही है और अच्छा परफॉर्म कर रही है, आप इस चीज़ को इंजॉय करें, इसको प्राउडली ना लें। एवरीथिंग कैन हैपन। आप बांग्लादेश से घर में सीरीज हार गए, होता रहता है यार। तो इसका ये मतलब नहीं होता उससे प्लेयर जो है वो उसकी इंटेग्रिटी। मैं नहीं कभी कह सकता कि अगर कोहली 2 साल 3 साल अगर अपनी फॉर्म से आउट रहा है तो ही इज़ नॉट अ गुड प्लेयर। ही इज़ एन एक्सेप्शनल प्लेयर, ही इज़ अ टॉप रेटेड प्लेयर। ठीक है, इस वक्त दुनिया में वाइट बॉल क्रिकेट में उससे अच्छा जो है वो गियर शिफ्ट करने वाला प्लेयर नहीं है। गियर शिफ्ट करने से मुराद है ही नोज हिज गेम फ्रॉम 0 to 100। ऐसा प्लेयर है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम इस चीज़ को लेते हैं पॉजिटिव सिनेरियो में। अगर 2 साल या 3 साल एक प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है, दैट डजंट मीन ही इज़ नॉट अ क्वालिटी प्लेयर, ही इज़ अ क्लास एक्ट। सेम इज़ द केस विद अदर प्लेयर्स। अगर हमारे प्लेयर्स आज क्लिक नहीं कर रहे, मे बी कल को इनमें से वही प्लेयर क्लिक करें और आपको फिर प्रेज करना पड़े, तो मुंह की खानी पड़ती है कभी कभी। मुंह की खानी पड़ती है। ओके, तो फिरोज़, ये जो अभी सीरीज़ चल रही है पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के साथ, ये तो गुजर जाएगी, तो अब आगे क्या करना है हमने? अब नए फेसेस भी हमने वो कर लिए हैं, टेस्ट कर लिए हैं, पुरानों को फिर भी लेके आना है, तो क्या करेंगे? क्या आप देखिए हमारा एक तो गेम कम वक्त इमोशनल सी है, इससे हम वो भी नहीं कह सकते इसको दफ़ा करो, पाकिस्तान से निकाल ही दो। बचपन की ऑब्वियसली एक क्रेज़ है, साथ साथ चल रहा है, लेकिन मसला फिर वही है कि आपका डोमेस्टिक कप हो रहा है इस वक्त। आप बच्चों को कैसे मोटिवेट करेंगे जब आप उनको एक मैच फीस में 3,000 रुपये देंगे? 3,000 रुपये नेशनल प्लेयर जो नेशनल लेवल पे क्रिकेट खेल रहा है, उसको मैच फीस 3,000 रुपये मिल रही है, 3,500 रुपये। ये इतनी ये जो अभी नए फेस इन्होंने ये जो अभी नेशनल इस वक्त चल रहा है नेशनल T20 कप, हाँ, इसमें क्या मैच फीस 3,000 3,000 रुपये नेशनल कप में खेलने वाले प्लेयर की मैच फीस है। कैन यू इमेजिन दैट यार? दिस इज़ क्या करेंगे वो इस 3,000 से? एग्जैक्टली आप ये देखिए, प्लेयर नीड्स होती हैं, आपका अपना एक लाइफस्टाइल होता है, समहाउ जैसा भी आपने उसको मेंटेन तो करना। आप इतने लेवल पे, नेशनल लेवल पे आ गए हैं, अगर आप कहीं क्लब लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप अपने आप को सर्वाइव करवाते हैं, लेकिन यार नेशनल लेवल पे आके अगर आप अपने आप को अफोर्ड नहीं कर सकते, इंडियन नेशनल जो है ना डोमेस्टिक प्लेयर जो नेशनल लेवल पे हैं, दे आर अर्निंग हेल्दी अमाउंट, हमारे नेशनल प्लेयर जितनी आप उतना नहीं दे सकते,
लेकिन उनको अच्छा सपोर्ट करें। अगर आप ग्राउंड्स के ऊपर करप्शन करके 1 अरब का ग्राउंड, 1 अरब जहाँ पे लगनी ग्राउंड 8 अरब लगा सकते हैं, तो यार आप 3,000 का 30,000 भी कर सकते हैं। यू आर टॉकिंग अबाउट दिस कज़ाफ़ी स्टेडियम? कज़ाफ़ी नहीं, ये तीनों स्टेडियम्स के ऊपर जो है ना, ये जल्दी जल्दी करने के चक्कर में काफ़ी करप्शन हुई है, इसके ऊपर बाद में हम बात करेंगे। खैर समहाउ बात वही है कि जनाब साहब जो प्लेयर आपके खेल रहे हैं इस वक्त, उनको पहली बात तो ये मोटिवेशन नहीं है। दूसरी बात ये है कि आपने बहुत ज़्यादा रीजन्स, बहुत ज़्यादा टीमें बना दी, उसमें फिर वो लिस्ट ए वाले प्लेयर्स नहीं हैं। आप प्लेयर्स को पकड़ें, उनकी गेम एनालाइज करें, बेस्ट कोचेज़ हर डिस्ट्रिक्ट में सर्व करें, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में लोगों को ग्राइंड करें। ये एक नेशनल कप नहीं रखें आप डिफरेंट एक साल में 3 से 4 इवेंट रखें। अपने नेशनल प्लेयर्स को भी कहें कि वापस आके वो खेलें जब फ्री हो। तो आप एक इन्वायरमेंट बनाएं ड्रेसिंग रूम का, जहाँ पे सीनियर प्लेयर्स आके जूनियर्स को बताएं, और इस तरह से ही आप कुछ दोबारा हीरोज़ वगैरह ला सकते हैं, टीम में दोबारा कॉन्फिडेंस लेके आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यू नीड देम, तो ये बिल्डअप करना ज़रूरी है। आप सिर्फ मोहम्मद यूसुफ को नेशनल हाई परफॉर्मेंस कैंप में कोच बनाकर कुछ भी नहीं जीत सकते। एक प्लेयर है, वो अपनी ज़िंदगी की 20 साल क्रिकेट खेल के आगे नेशनल हाई परफॉर्मेंस कैंप में, तो वो क्या करेगा वहाँ पे? वो अपनी टेक्निक चेंज करेगा। ही वॉन्ट बी एबल टू डू दैट। आपको ग्राउंड से, ग्रास रूट लेवल से काम करना पड़ेगा। आप जाएं वहाँ, बेसिक्स में जाएं और करके आए सारा कुछ ठीक, इंशाल्लाह विद इन ईयर और 2। आप सीरीज़ को ना देखें, सीरीज़ जीतना, सीरीज़ जो होती है ना, ये क्या कहते हैं इसको, सोवेनियर सीरीज़ नहीं होती। सोवेनियर्स जो होते हैं वो आपके ट्रॉफी और वर्ल्ड कप्स होते हैं। आपकी जो कॉम के, ये नहीं कहा जाता कि ऑस्ट्रेलिया ने इतनी सीरीज़ विन की हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 6 वर्ल्ड कप विन किए हुए यार, इंडिया ने 3 किए हुए हैं। तो ये चीज़ बड़ी काउंट होती है, 2 किए हुए सॉरी। तो ये चीज़ें काउंट होती हैं। अगर आपने भी इस तरह अगर आपको लिखना है, तो आप टूर्नामेंट से पहले टीम रेडी करें, और जहाँ टूर्नामेंट हो रहा है उसका अंदाज़ा लगाएं। अब इतनी आसान सी बात है, 27 का वर्ल्ड कप है, आपको 24 में पता चल गया कि ये 27 में होना है और फलां कंट्री में होना है, तो उसकी उस हिसाब से तैयारी करनी आप देखें कि उस मुल्क की पिचेस कैसी हैं, वहाँ पे कौन सी कंडीशन सूट करती है। अगर वहाँ स्पिनर है, आप 4 साल बैठ के स्पिनर पैदा करें। 4 साल में कैसे स्पिनर आप पैदा कर सकते हैं? आप स्पिनिंग ऑलराउंडर, अगर आपको लगता है कि वो फुली बैटिंग ट्रैक्स हैं, आप वहाँ ऑलराउंडर्स की लाइन लगा दें, 9 नंबर तक बैटिंग ले जाए आप, ताकि 350-400 चेज कर सकें। फिर एक और सबसे बड़ी बात, अगर आपने हिटिंग एबिलिटी बनानी है, प्लेयर्स के अंदर आना है, वी शेप हिटिंग ख़त्म हो चुकी है। आप मिड ऑन और मिड ऑफ पे हिट नहीं कर सकते सिर्फ। You have to do the pedal sweeps, you have to know how to make room। आप आगे जाएं, क्रीज में पीछे जाएं, आप हिटिंग एबिलिटी अपनी इंप्रूव करें। आपको हर बॉल, आप यॉर्कर्स को 6 मारें यार, इट्स हैपनिंग नाउ। स्लोअर बॉल्स पिक करें। और सबसे बड़ी बात, एशियन कंडीशंस के अंदर हमारे बैट्समैनों में किसी तौर पे ये बहुत बड़ी एक खूबी होती थी कि ये स्पिनर को हैंड से रीड करते थे। अब इनको क्या होता है, बैक फुट पे जाके स्पिनर को खेल रहे हैं। मुझे बताओ, जिस बंदे की बॉल आके आपके तकरीबन समझ गुड लेंथ पे पड़ गई, और आपको पता नहीं है कि इसने अंदर जाना है कि बाहर जाना है, आप तो स्टक इन द क्रीज हो गए। ठीक, वो पैड पे लगेगी, आपकी विकेट में जाएगी। आप कट मारने जा रहे हैं, वो अंदर घुस गई है। आप हैंड से स्पिनर रीड करना सिखाएं अपने प्लेयर्स को। जब वो हैंड से स्पिनर को रीड करेंगे, then they would be able to fight it to do out. something or fight. Well, लास्टली चोई साहब, कुछ दिन से समझे कि ये ट्रॉमा ही चल रहा था, इतनी ज़्यादा गालियां हमने अपने इंडियन भाइयों से खाई हैं। तो अब क्या, गाली का जवाब तो दे नहीं सकते गाली की शक्ल में, तो इसकी कोई सजेशन ही दे दें कि अगर गाली नहीं देंगे तो कोई और बता दें इनको कि उसकी जगह भाई वो भी आप दे सकते हैं। गाली उनका कसूर शायद ना हो। उनके मुल्क में इस वक्त इन्वायरमेंट ऐसा चल रहा है, उनकी गवर्नमेंट जो है वो टोटली जो है ना, वो सेल्फ ऑब्सेस्ड है। वो बता रही है कि फ़लाँ लोग ऐसे हैं, फ़लाँ ऐसे हैं। वो दूसरे लोगों को बहुत, ये हमारे साथ नहीं कर रहे, बांग्लादेशियों के साथ, श्रीलंकन के साथ, सबके साथ इनका यही सलूक चल रहा है। माइनॉरिटीज़ के साथ, यू वांट टू से? माइनॉरिटीज़ हम तो नहीं कह सकते, अपने मुल्क में तो हम अल्हम्दुलिल्लाह मेजोरिटी में हैं, ये मसला नहीं है। मतलब कि उनको लगता है कि नहीं, उनके मुल्क की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे वो नहीं, इट्स नॉट अबाउट ओनली देयर कंट्री। देखिए, आपने एक मूवी बनाई, उसकी बेस पे औरंगजेब के मकबरे पे हमला हो गया, तो आप मरे हुओं को क्या मारेंगे जाके वहाँ? आप एक झूठी मूवी बना के अगर हिस्ट्री चेंज करना चाहते तो वो नहीं हो सकती ऑब्वियसली। वो बुक्स में आपके अपने राइटर्स ने लिख दी है कि इस तरह से हुआ था। दैट इज़ नॉट गोना वर्क। तो वो सारी चीज़ें चलती आ रही हैं, इनके माइंड में ब्रेन वॉश हो रहे हैं। उनको लगता है कि बाकी इंसान नहीं है, सिर्फ यही इंसान है। इनका ही कंसेप्ट है, अगर हमारी इकॉनमी सफ़र कर रही है तो वो एक उनके लिए पर्सनल टारगेट है। अगर हमारे मुल्क के हालात अच्छे नहीं तो वो उनके लिए एक पर्सनल टारगेट है। अगर हमारे यहाँ कोई ट्रेन हमले हो रहे हैं, ये हालांकि दूसरे मुल्क जो है ना, वो ताज़ीती फ़िक्रे कहते हैं कि यार फ़लाँ मुल्क में हमला हो गया,
तो वो फ़ोन करके कहते Ethically. हैं, एंड दे आर नॉट एथिकली और मॉरली इतने करेक्ट है कि वो कहें कि यार सॉरी ये हो गया, वो बल्कि खुश होते हैं, वो आपके मुल्क में यूँ हो रहा है, फला हो रहा है। हमने कभी नहीं कहा कि यार यू आर हैविंग टॉयलेट इशूज़, यू आर हैविंग ट्रेन प्रॉब्लम्स, या आपके गुर्बत बहुत ज़्यादा है, सिर्फ आपकी हुकूमत अमीर है, ये चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन एक पॉइंट लंबी डिबेट है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे साथ कोई कोऑर्डिनेशन करना है, आप कमेंट्स में आए, आप अच्छी बात लेके आए, आप सजेशन दें, गुस्से में दे लें, अग्रेसिव बोल लें, लेकिन आप समहाउ उस अपनी बात को पोर्ट्रे करें कि उसका रिप्लाई किया जा सके, उस पर बात की जा सके। अब गाली का जवाब, लोग कहते हैं जी आओ गाली दो, गाली का जवाब दो, अब रिप्लाई करना तुम। एक बंदे ने कमेंट किया था गाली देके रिप्लाई करो, मैं तुम्हें बताता हूँ, तो मैं रिप्लाई करता हूँ, एक बाप की हो तो रिप्लाई करना, उसने गालियाँ देनी थी। और हाँ, तो मैं अगर तुम लॉजिकल नहीं आ रहे, यू डोंट नो हाउ टू डिबेट, हाउ टू डू आर्ग्यूमेंट्स, अगर आप आर्ग्यूमेंट्स कैरी नहीं कर सकते, व्हाई डू आई हैव अ डिबेट विद यू? तो ये कोई चीज़ नहीं है। आप कहेंगे कि आपको कम्युनिकेशन नहीं आती है, यू आर हैविंग रॉड एंड माइक एंड ऑल दैट स्टफ, यार वी आर हैविंग दैट, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, वी हैव द नॉलेज, इनफ नॉलेज। अगर नहीं भी है, यू कैन कम एंड करेक्ट अस। आप सिंपल, वेरी सिंपल। वेल, थैंक यू सो मच फिरोज़। आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह बात होती रहेगी जैसे जैसे हम मैचेस को अपनी इन गलत पॉलिसियों की वजह से अगर हार रहे हैं, आगे भी अगर हारते हैं, हारना जो साहब ने कहा कि मैटर नहीं करता, हमें अपनी फॉर्मेशन और जो क्रिकेट के जो बाकी बेसिक्स हैं उनके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो हम अपनी हार के ऊपर भी बात करते रहेंगे, अपनी जीत के ऊपर भी बात करते रहेंगे। फिरोज़ हमें ज्वाइन करते रहेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह।